कृष्ण कहते हैं, प्रेम सिर्फ सुख में साथ निभाने का नाम नहीं, सच्चा प्रेम वो है जो दुख, वनवास और बिछड़ने में भी कभी समाप्त नहीं होता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आज की कहानी एक ऐसी राजा और रानी की है जिनका प्रेम पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था, लेकिन भाग्य ने उन्हें राजमहल से जंगल तक पहुंचा दिया, सुख से दुख तक पहुंचा दिया और अंत में एक दूसरे से अलग कर दिया। आज की कथा है नल और दमयंती की। निषद के राजा नल। बहुत समय पहले निषद राज्य में एक महान राजा राज्य करते थे, राजा नल। वे अत्यंत वीर, सुंदर, धर्मात्मा और प्रजा से प्रेम करने वाली राजा थी। उधर विदर्भ राज्य में रहती थी राजकुमारी दमयंती। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा पूरी आर्यावर्त में होती थी। हंस बना प्रेम का दूत। एक दिन राजा नल ने एक स्वर्णिम हंस को पकड़ा, लेकिन उस हंस ने कहा, राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं दमयंती के पास जाकर आपकी प्रशंसा करूंगा। नल मुस्कुरा पड़ी और उन्होंने हंस को मुक्त कर दिया। हंस दमयंती के पास पहुंचा और बोला, राजकुमारी, राजा नल जैसा पुरुष पूरे संसार में नहीं। धीरे धीरे बिना मिले ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दमयंती का स्वयंवर। समय बीता और दमयंती का स्वयंवर घोषित हुआ, लेकिन उनकी सुंदरता की चर्चा सुनकर देवता भी वहां पहुंच गए। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज। उन्होंने नल से कहा, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती से कहो कि वो हम में से किसी को चुने। लेकिन नल स्वयं दमयंती से प्रेम करते थे। फिर भी धर्म निभाने के लिए वे देवताओं का संदेश लेकर गए। सच्चे प्रेम की विजय। स्वयंवर में देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया। अब वहां 5-5 नल खड़े थे, लेकिन दमयंती ने पहचान लिया। देवताओं के चरण धरती को नहीं छू रहे थे, उनके शरीर पर पसीना नहीं था, उनकी आंखें नहीं झपक रही थीं। और फिर उन्होंने वरमाला पहनाई राजा नल को। देवता भी उनकी सच्ची प्रेम से प्रसन्न हो गए। कली का क्रोध। लेकिन एक और शक्तिशाली शक्ति थी, कली। वो भी दमयंती से विवाह करना चाहता था। जब उसे पता चला कि दमयंती ने नल को चुन लिया तो वो क्रोधित हो उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं नल का जीवन नष्ट कर दूंगा। जुए का विनाश। कुछ समय बाद कली ने नल के मन में प्रवेश कर लिया और फिर नल को जुए की लत लग गई। उन्होंने एक एक करके अपना धन, सीना, राज्य सब कुछ हार दिया। अंत में उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। वनवास। अब नल और दमयंती जंगलों में भटकने लगे। भूख, प्यास और दुख उनका पीछा करने लगे, लेकिन दमयंती ने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। सबसे दर्दनाक रात। एक रात नल सोचने लगे, मेरे कारण दमयंती दुख झेल रही है। और फिर उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। जब दमयंती सो रही थी, नल उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। सुबह जब दमयंती जागी तो चारों ओर केवल जंगल था और नल कहीं नहीं थी। करकोटक नाग। उधर जंगल में भटकते हुए नल ने एक नाग को बचाया, करकोटक। नाग ने उन्हें काट लिया और नल का रूप बदल गया। अब उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन करकोटक ने कहा, ये तुम्हारे कल्याण के लिए है। दमयंती की खोज। दमयंती अपने पति की खोज में भटकती रहीं। उनकी आंखों में केवल एक ही आशा थी, एक दिन नल अवश्य लौटेंगे। फिर से मिलन। कई वर्षों बाद दमयंती ने एक योजना बनाई। उन्होंने दूसरा स्वयंवर घोषित करवा दिया। जब ये समाचार नल तक पहुंचा तो वे तुरंत वहां आए और अंततः दमयंती ने उन्हें पहचान लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर नल ने जुए में अपना खोया राज्य वापस जीत लिया। इस कथा का गहरा अर्थ, प्रेम केवल सुख में नहीं, दुख में भी परखा जाता है। बुरी संगति और गलत आदतें सबसे महान व्यक्ति को भी गिरा सकती हैं और सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य छोटी छोटी इच्छाओं और लालच में अपना परिवार, अपना सम्मान और अपनी शांति खो देता है, लेकिन नल और दमयंती सिखाती हैं धैर्य और प्रेम सबसे कठिन समय को भी पार कर सकते हैं।
एक अंतिम सच्चाई, भाग्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर प्रेम सच्चा हो तो मिलन निश्चित होता है। तो दर्शकों, ये थी कहानी नल और दमयंती की अमर प्रेम की। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। आपसे फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म की मार्ग पर चलती रही और भगवान पर विश्वास बनाए रखी। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।